So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome back to our maths class जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर मेंसुरेशन और उसका चल रहा है रिवीजन। आज हम लोग अपने थर्ड एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं और एरिया की प्रॉब्लम जो है उसको सॉर्ट आउट करने चल रहे हैं। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन पेरीमीटर और एरिया में है। पेरीमीटर के सवाल लगाने लगते हो तो अगर एरिया के सवाल आते हैं तो उसमें भी पेरीमीटर का फार्मूला तुम क्या कर देते हो, लगा देते हो। क्या नॉनसेंस सी बात है यार। अरे पेरीमीटर नाम से क्लियर हो रहा है, पेरीमीटर में पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना है। जब एरिया का है तो एरिया का फॉर्मूला लगाना है। तुम इधर का फॉर्मूला इधर, इधर का फॉर्मूला इधर लगाते हो और फिर कहते हो सर जी हमको आ ही नहीं रहा है। तो भाई साहब ये कब तक नॉनसेंस तुम्हारा चलता रहेगा। एग्जाम में खराब नंबर लाने हो तो बताओ। इस बार 49 ले आए थे, इस बार 94 ला दोगे, तुम अपोजिट कर दोगे। ऐसा मत करो भाई, एकदम सिंपल है। पेरीमीटर दिया रहे तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला कुछ अलग होता है। रेक्टेंगल का होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड होता है। एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ और एरिया ऑफ स्क्वायर कहता है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। लेकिन तुम इसी में घूम रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो। क्या यार, सुधर जाओ, ठीक है, वरना संडे को भाई साहब बुरा हो, क्या ही कहा जाए। चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ और क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करते हैं, फिर से रिवीजन करते हैं एक बार। और एक्सरसाइज 10.3 फाइंड द एरियाज। क्या कह रहा है? एरियाज, पेरीमीटर नहीं, एरियाज। एरियाज ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ नहीं होता है। 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है। ठीक है, सॉल्यूशन ए लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ कितनी दी है रेक्टेंगल की? 3 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल 4 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है? एरिया निकालने के लिए। क्या कह रहा है? एरिया निकालने के लिए। तो यहां पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, ना कि 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। भाई साहब वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, वो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो 3 4 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना इसकी यूनिट जो होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तुम यूनिट भी नहीं लिखते हो, नंबर मिलेंगे नहीं भाई साहब, संडे को रो दोगे जब नंबर काटेंगे इस सब चीज़ों का। ठीक है, तो थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से BCD कर लेना। आगे चलते हैं। फाइंड द एरियाज ऑफ स्क्वायर। फाइंड द एरियाज ऑफ द स्क्वायर। एरिया कह रहा है ना कि पेरीमीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ना जरूरी है, वरना कुछ भी लगा के चले जाओगे। तो यहां पे लिखेंगे साइड लेंथ, क्या लिखेंगे? साइड ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ, साइड्स नहीं साइड लिखेंगे बस, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया कह रहा है 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड, पेरीमीटर होता है स्क्वायर का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड। साइड कितनी दी गई है? 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, 10 10 जा 100। ऐसे छोड़ दोगे नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ पे तुमको सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सेंटीमीटर था इस वजह से सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर होता तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर लिख के छोड़ देते। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर स्क्वायर का एरिया कहेगा तो पहली लाइन लिखना है कि साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, उसके बाद बस मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। थर्ड, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर एज गिवन बिलो। 3 रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेड्थ दी गई है। लास्ट में हमको बताना है कौन सा सबसे ज्यादा कौन सा सबसे कम।
भाई साहब क्या करना है, फर्स्ट में जो फॉर्मूला लगाए थे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, वही यहां पे लगा देना है। एक बता देते हैं, बाकी करो। सॉल्यूशन ए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इस तरीके से लिखो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 9 मीटर, breadth of rectangle equals to 6 meter, therefore area of, एरिया निकालना, देख रहे हो, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल्स आर एज गिवन बिलो। यहां नीचे लिखा हुआ है कि इन तीनों में से किसका कम और किसका ज्यादा एरिया होगा, तो एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, यही फॉर्मूला होता है। 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ पेरीमीटर होता है, कंफ्यूज मत हो भाई। 9 मल्टीप्लाइड बाय 6, 9 6 जा 54, 54 के बाद मीटर स्क्वायर जरूर लिख देना, सिर्फ 54 मत छोड़ना, बार बार बोल रहा हूं। लेकिन कह दो सर जी मैं तो छोड़ूंगा, मुझको खाना है डंडा, ठीक है। अभी देखना रात में ही तो तुम होमवर्क करके भेजोगे, उसमें कई में यूनिट नहीं लिखोगे, देख लेना। 54 मीटर स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से तुमको इसका एरिया निकाल लो, इस वाले का एरिया निकाल लो, दोनों रेक्टेंगल हैं। उसके बाद बता दो कि इन तीनों में से किस में सबसे ज्यादा एरिया है, किस में सबसे कम एरिया है। आगे चलो, फोर्थ क्वेश्चन। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। क्या दिया गया है, हमें दिया है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। एरिया हमें दे दिया गया 300 स्क्वायर मीटर, और हमें लेंथ दे दी गई, लॉन्ग लेंथ मतलब 50 मीटर दे दी गई, और हमसे कह रहा है विड्थ निकाल दो, समझे। एरिया हमें दे दिया गया, क्या दे दिया गया, एरिया हमें दे दिया गया है, लेंथ दे दी गई है, ब्रेड्थ, विड्थ कह रहा है विड्थ निकाल दो, विड्थ मतलब वही ब्रेड। तो यहां पे लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया गया है हमको भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल छोड़ो, पहले लिखो हम लोग, सबसे पहले लिखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ कितनी दी गई रेक्टेंगल की, 50 मीटर, ठीक है। और सेकंड क्या दिया गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये कितना दिया गया है, 300 स्क्वायर मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, यहां पे लिखोगे, वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। ये विड्थ ही तो निकालनी है, ब्रेड्थ निकालनी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो दिया है उसको यहां पर लिख दो 300, क्या लिख दिए, 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेंथ अपने को दी गई है 50 मीटर, मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ, मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ, समझ में आ रहा है। 300 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया तो उसके नीचे लिख दिए, और लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ दिया गया 50 मीटर, ब्रेड्थ लिख दिए। उसके बाद अब ब्रेड्थ निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर डिवाइड कर देंगे, इस 50 को इधर बुलाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 50 मीटर इधर मीटर स्क्वायर है, इस मीटर से एक कट गया भाई, 2 मीटर थे ना, मीटर स्क्वायर मतलब मीटर मल्टीप्लाइड बाई मीटर, तो ये कैंसिल हो गया। और 300 डिवाइड बाई 50, 300 डिवाइड बाई 50 मतलब तुम बोलोगे 6 आएगा सर। तो देयरफॉर विड्थ ऑफ या ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 6 मीटर, 6 मीटर, समझ में आया। 6 मीटर हमारा ब्रेड्थ हो गया, विड्थ हो गया, ब्रेड्थ हो गया, जो भी बोलना बोलो। विड्थ ऑफ गार्डन या विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कुछ भी 6 मीटर आ गया, समझे क्वेश्चन को। लेंथ दिया गया था, एरिया दिया गया, तो लिख दिया हमने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 50 मीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स 300 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग फॉर्मूले से जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल उठा करके यहाँ रख दिया 300 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 50 मीटर मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ।
बात समझे। इसके बाद फिर कैंसिल आउट किए हैं और हमारी ब्रेड्थ आ गई है 6 मीटर। समझ में आ गया, आगे चला जाए। 5th क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट दे दिया गया, रेक्टेंगुलर प्लॉट में टाइलिंग करनी है, टाइल लगाना है। तो टाइल भाई साहब जो लगता है वो एरिया पे लगता है। फेंसिंग जो होती है, जो तार बांधने का काम होता है, वो पेरीमीटर पर होता है। और जब हम टाइलिंग करेंगे या फिर घास उगाएंगे, मतलब उसके अंदर जब हम काम करेंगे, किसी रेक्टेंगुलर गार्डन के अंदर काम करेंगे, तब वो होता है एरिया। तो हमें यह करना है, यहां पर एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो कि 500 मीटर लॉन्ग है और 200 मीटर वाइड है। इसके अंदर टाइलिंग करनी है। हमें क्या करनी है, टाइल ऐसे 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 लगानी है। तो टाइल कुछ अंदर लगाते हैं हम लोग, ऐसा तो नहीं कि बाहर लगाते हैं टाइल, चारों तरफ बाहर बाहर लगाते हैं, ऐसा नहीं, अंदर लगाते हैं। तो जब अंदर की बात होगी, जब अंदर की बात होगी तब हम एरिया निकालेंगे। तो यहां पे कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर। अगर पर 100 स्क्वायर मीटर का रेट 8 रुपया है तो कितना रुपया लगेगा। तो हमको सबसे पहले तो एरिया निकाल लेना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। उसके पहले तो लेंथ वेंथ लिखनी पड़ेगी, इसे काम नहीं चलेगा। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू 500 मीटर और ब्रेड्थ BREADTH ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू 200 मीटर। एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। लेंथ अपनी 500 है और ब्रेड्थ अपना 200 है। 500 200 5 2 10, उसके बाद 1 2 3 4 1 लाख आएगा क्या, 1 लाख मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया की जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर होता है। अब ये कह रहा है पैसा कितना लग रहा है, 8 रुपए लग रहा है पर 100 स्क्वायर मीटर। मतलब हम यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 8 रुपीज। 8 रुपए में 100 मीटर स्क्वायर, तो 1 लाख में तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा हमको 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। तो 100 मीटर स्क्वायर का 8 रुपया, तो 1 मीटर स्क्वायर का 8/100 रुपीज। 8/100 रुपीज को चाहो तो 0.08 लिख सकते हो, और नहीं तो तुम ऐसे ही रहने दो, क्या ही दिक्कत है। उसके बाद हमको निकालना है 1 लाख का, तो कॉस्ट ऑफ 1 लाख मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ 1 लाख मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 8/100 मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल होगा, ये आ गया हमारा 8000 रुपीज। 8000 रुपीज होगा हमारे टोटल कॉस्ट। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत। आगे चलें। 6th क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया निकाल लिया। उसके बाद 100 मीटर स्क्वायर का 8 रुपए लग रहा है, तो 1 लाख मीटर स्क्वायर का 8000 रुपीज लगेगा। ठीक है, लेकिन इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तुम बता तो दोगे कि अगर 100 मीटर स्क्वायर का 8 रुपया तो 1 लाख का 8000, लेकिन लिखना इस तरीके से पड़ेगा। चलो भाई, 6th क्वेश्चन, अ टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर।
समझ रहे हो? एक टेबल टॉप है, टेबल टॉप कुछ इस तरीके का दिखता है ना, जब टेबल को ऊपर से देखोगे तो इस तरीके से दिखाई देगा तुम्हारा। वो कह रहा है कि टेबल टॉप जो है वो 2 मीटर एक तरफ है और दूसरी तरफ 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, कुछ इस तरीके से। लेंथ 2 मीटर, ब्रेड्थ 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर? हमको एरिया बताना है किसमें? स्क्वायर मीटर में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या लिख लेंगे? लेंथ ऑफ टेबल टॉप, लेंथ ऑफ टेबल टॉप। और टेबल टॉप कैसी है? रेक्टेंगुलर शेप की है, 2 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ टेबल टॉप इक्वल्स टू 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। हमको ये दोनों को मीटर में रखना है क्योंकि हमको आंसर स्क्वायर मीटर में चाहिए, तो इसको हम लोग लिख दें 1.50 मीटर। ठीक है, लिख सकते हैं ना, 1.50 मीटर। क्लियर? अब हमको एरिया निकालना है। एरिया ऑफ टेबल टॉप इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। एरिया ऑफ टेबल टॉप क्या हो गया? लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ अपनी है 2 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई 1.50। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे तुम, इसको सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। 2 आ जाएगा तुम्हारा 3 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कुछ इतना ही आंसर आएगा, 3 मीटर स्क्वायर। क्लियर? आंसर आ गया ना, एरिया ऑफ टेबल टॉप 3 मीटर स्क्वायर। आगे चला जाए। 7th, 8th, 9th, 7th, 8th, 9th, 10, 11, 12। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन हम बता दिए हैं, 6 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। ठीक है, तो कुछ नॉलेज तो एरिया की हुई होगी ना। एरिया कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा करो कि 6 क्वेश्चन ये करने के बाद वापस से जो 6 क्वेश्चन हैं तुम्हारी बुक में उसको फिर से ट्राई करो। ठीक है, ट्राई करो। ये पूरा हम बता देंगे, पिछली बार भी पूरा ही बताए थे, तो फिर से वही दिक्कत होगी। तो खुद से ट्राई करो, खुद से दिमाग लगाओगे कहाँ एरिया कहाँ पेरीमीटर की बात हो रही है, तो कुछ बात बनेगी। तो इतने सारे क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हमारे वाले कर लेना बिना छापे। ठीक, क्वेश्चन को समझो, खुद से करो। उसके बाद 6 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं खुद से ट्राई करो, बताया गया है पहले भी, तो आता है तो ठीक है, नहीं शाम को फिर डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।